हेलो, मैं माइडिस्ट्रो गुरु से राजेश मेहरा। और लास्ट टाइम हमने देखा था एक्सरसाइज जो है वो मैंने आपको करके बताई थी कि किस तरह से जो है वो अपन लाइन के मेथड्स को यूज़ करते हुए रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और आज अपन देखेंगे पॉलीगन कैसे बनाते हैं, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं एंड आर्क कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं आर्क को। तो ये सब चीज़ें आज अपन देखते हैं। तो आइए स्क्रीन पर इसको अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये और इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक्चुअली बात की जाए तो पॉलीगन जिसका n नंबर ऑफ साइड्स होता है, जैसे हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, ये सब जो है वो पॉलीगन्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो पॉलीगन और पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ के अंदर पॉलीगन यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर इसका कमांड जो है वो POL होता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, POL ये लिया। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीगन एंड द नंबर ऑफ साइड्स। जो पॉलीगन आप बनाना चाहते हैं उसका नंबर ऑफ साइड्स आप कितना देना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है 4, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ साइड्स चेंज कर सकते हो, जितना भी आपको चाहिए। मिनिमम आप रख सकते हो 3 साइड्स, ट्राइंगल उससे आप क्रिएट कर सकते हो, मैक्सिमम कितना भी आप ले सकते हो। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इसमें बाय डिफॉल्ट तो 4 है, मैं एक काम करता हूँ उसमें 6 देता हूँ, ये दिया एंड जस्ट एंटर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलीगन स्पेसिफाइड सेंटर ऑफ पॉलीगन, मतलब जो पॉलीगन आप बनाना चाहते हैं उसका सेंटर। तो सेंटर चाहें तो आप लाइंस का मेथड यूज कर सकते हैं और उसमें कोऑर्डिनेट्स का और प्रॉपर पॉइंट्स आप दे सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मैंने जैसे ही क्लिक किया उसने उसको सेंटर ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर एंड ऑप्शंस। पॉलीगन को ड्रॉ करने के जो है वो 2 ऑप्शंस होते हैं, एक इंस्क्राइड इन सर्कल, नेक्स्ट इज सर्कमस्क्राइड अबाउट सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर। बेसिकली ये जो बनेगा वो सर्कल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है वो इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है इंस्क्राइड इन सर्कल। तो यहाँ पर जो है वो उसके लिए I एंड सर्कमस्क्राइड उसके लिए जो है वो C। तो मैं फर्स्ट इंस्क्राइब और उसके लिए जो है वो I एंड जस्ट एंटर। और जैसे ही एंटर प्रेस किया ये देखिए 6 साइड का एक पॉलीगन क्रिएट हो गया। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, जिस सर्कल के अंदर ये बनेगा। इंस्क्राइड अपन ने लिया कि ये जो है वो किसी पर्टिकुलर सर्कल के अंदर बनेगा। तो जो सर्कल है जिसके अंदर ये बनेगा उसका रेडियस आप कितना देना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 10 रेडियस, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मतलब ये है कि ये जो पॉलीगन है उसके सेंटर को सेंटर मानते हुए अगर 10 रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉलीगन बनेगा वो उसके अंदर की साइड में, इनसाइड। बेसिकली उसके जो कॉर्नर्स हैं वो उसकी एज को टच करेंगे सर्कल की। तो चलिए रेफरेंस के लिए मैं जो है वो एक सर्कल आप ड्रॉ कर देता हूँ। ये लिया, सर्कल को डिटेल में आगे समझेंगे अपन, ये जस्ट रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ। और 10 रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉलीगन बन रहा है वो सर्कल के अंदर ये, और इसी में यहाँ पर पॉलीगन फिर से मैंने लिया कमांड POL, एंटर किया एंड यहाँ पर लिखा है पॉलीगन एंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो साइड्स, तो यहाँ पर जो है वो साइड्स सेम 6 में ले लेता हूँ एंड जस्ट एंटर। और इसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, सेम सेंटर मैंने लिया। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर वही ऑप्शंस फर्स्ट अपन लिया था इंस्क्राइब, और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है सर्कमस्क्राइब। तो मैं इसको जो है वो सर्कमस्क्राइब और उसके लिए जो है वो कैपिटल में C लिखा हुआ है इसलिए C लिखा एंड जस्ट एंटर। और अब अगर मैं यहाँ पर सेम 10 रेडियस में देता हूँ तो सर्कल के बाहर ये ड्रॉ होगा, ये देखिए। तो ये जो ड्रॉ हो रहा है वो सर्कल के बाहर। तो ये जो अपन ने बनाया वो सर्कल के अकॉर्डिंग कि वो जो पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के अंदर बनाना या फिर सर्कल के बाहर। तो बेसिकली सर्कल एक रेफरेंस अपन ने लिया, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस पॉलीगन को अपन ने क्रिएट किया यहाँ पर। और ये जो सर्कल बनाया था वो जस्ट रेफरेंस, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। ये देखिए तो इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ साइड्स सेम है, सेंटर सेम है, रेडियस सेम है। चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ उसके ऑप्शंस कि वो सर्कल के अंदर बने या सर्कल के बाहर। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए वैसे आप यूज कर सकते हैं।
तो यहां पर जो है वो इसके अंदर ये और इसमें इसी में एक ऑप्शन और है, ये मैंने पॉलीगन लिया, पॉलीगन एंड द नंबर ऑफ साइड्स चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया 7 साइड्स, एंटर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, जो पॉलीगन हम बनाना चाहते हैं उसका सेंटर। तो सेंटर के अकॉर्डिंग तो अपन देख चुके हैं, और यहाँ पर जो है वो एक और ऑप्शन दिया हुआ है एज, और एज के लिए जो है वो ई, एंटर। और ई लिख के जैसे ही आपने एंटर किया, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज। तो फर्स्ट एंड पॉइंट पॉलीगन का ये दिया, एज का ये, और सेकंड एंड पॉइंट ऑफ एज, तो जहां भी चाहिए वहां क्लिक कर दीजिए। इसी में अगर अपन गौर से देखें तो ये जो पॉलीगन है, इस पॉलीगन को अगर आप पॉलीगन नहीं मानकर इसकी एक एज को लाइन अपन मान लें, तो इसके अंदर जो है वो लाइन के सारे मेथड अपन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन आपने क्लिक किया, और इनकेस अगर आपको ये लाइन जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए कौन सा मेथड अपन यूज कर सकते हैं, ऑर्थो। तो ऑर्थो को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से, या फिर F8 मैंने प्रेस किया, और आप देखेंगे उसकी जो एज है वो स्ट्रेट हो गई है। क्लियर? ये तो यहां पर जो है वो स्ट्रेट, और कितने का लाइन चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे 10 का लाइन चाहिए, तो 10 टाइप किया, और जैसे ही एंटर किया, ये देखिए अब इसका जो लाइंस है उसका हर एक एज 10 लेंथ का होगा। मैं आपको जो है वो मेजर करके बताता हूँ। मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं वो अपन आगे सीखेंगे, ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, और अगर ये जो पॉलीगन है उसकी लाइन जो है वो किसी एंगल में चाहिए होती, तो फिर अपन लाइन का जो है वो कौन सा मेथड, पोलर फैक्टर एंड पोलर ट्रैकिंग मेथड यूज कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो ये था पॉलीगन। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, इसके अंदर ड्रॉ द नेक्स्ट रेक्टेंगल। ठीक है, जो कि अपने लाइन से भी बनाया था। अब सीधा अपन रेक्टेंगल टूल अपने पास अवेलेबल है, इससे भी बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल लिया, एंड यहाँ पर लिखा है रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये दिया, एंड सेकंड कॉर्नर पॉइंट दिस साइड, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये। तो इससे जो है वो अपने को एक रेक्टेंगल, बट एक्चुअली ये जो अपने बनाया वो जस्ट 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, मैंने वैसे जो है 2 पॉइंट्स क्लिक किए, उसके अकॉर्डिंग वो ड्रॉ हो गया। बट इनकी हिसाब से फिक्स मेजरमेंट से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर ये रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट जस्ट क्लिक किया, एंड स्पेसिफिक अदर कॉर्नर पॉइंट, और इसके अंदर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। फर्स्ट एरिया होता है लेंथ और विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर जो है वो एरिया, एंटर, और यहाँ पर एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल करंट यूनिट, मतलब जिस भी यूनिट्स में हमने अपना पेज सेट किया, उसने जो रेक्टेंगल आप बनाना चाहते हैं उसका एरिया आप जो भी देना चाहे वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसका एरिया कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 600, मतलब जो रेक्टेंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई अगर आप निकालेंगे तो वो 600 आएगी। तो यहाँ पर ये लिया, और जैसे ही एंटर किया उसके बाद यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ या विड्थ, मतलब कैलकुलेट करके आप लेंथ या विड्थ में से कोई एक चीज, तो लेंथ देना है तो L, विड्थ देना है तो W। चलिए लेंथ, तो लेंथ के लिए L प्रेस किया, जस्ट एंटर, एंड एंटर रेक्टेंगल लेंथ। तो लेंथ जो भी आप देना चाहो, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 30, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो 30 उसने लेंथ ले लिया, और विड्थ अपने आप निकाल दिया। विड्थ अगर आप देते तो वो लेंथ निकाल लेता। तो यहाँ पर जो है वो अपने एरिया दिया 600, फिर लेंथ दिया 30, तो विड्थ 20 उसने खुद से निकाल लिया। तो यहाँ पर जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगल, इसी में ये रेक्टेंगल, एंड फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, नेक्स्ट डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होता है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आपको दोनों चीज देनी होती है, लेंथ भी और विड्थ भी। तो यहाँ पर जो है वो डायमेंशन के लिए D, एंटर, एंड स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। लेंथ जितनी चाहिए 20 दे दिया मान लीजिए, ये दिया, जस्ट एंटर। उसके बाद में यहाँ पर स्पेसिफाई विड्थ, तो विड्थ फॉर रेक्टेंगल
तो यहाँ पर जो है वो कुछ भी विड्थ दिया, जैसे 25 एंड जस्ट एंटर, तो 20 इंटू 25 का अपने पास जो है वो रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। और इसके अंदर जो अपन ने दिया था वो फर्स्ट पॉइंट ये वाला, बट ये नहीं डिसाइड किया कि इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, इधर चाहिए, जिस साइड भी आपको चाहिए उस साइड जो है वो, ये जो माउस है उसका जो लेफ्ट क्लिक है उसको जैसे आप प्रेस करोगे उस साइड वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट क्लिक जैसे ही मैंने प्रेस किया वहां पर फिक्स हो गया। तो 20 इंटू 25 का रेक्टेंगल इसी में, ये रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन एक्चुअली जरूरी नहीं होता कि रेक्टेंगल हमेशा जो है वो ना स्ट्रेट बनाए, कभी किसी एंगल में भी चाहिए हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो उसके लिए रोटेशन, उसके लिए आर एंटर एंड स्पेसिफाइड रोटेशन एंगल, तो जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो, या फिर आप मैनुअली क्लिक कर सकते हैं जिस साइड भी आपको चाहिए। तो चलिए मैं एंगल दे देता हूँ, 45 मैंने दे दिया, जस्ट एंटर। तो अब देखिए ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो 45 के एंगल पे ये, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर अभी भी अगर आप चाहो तो एरिया डायमेंशन दोनों में से जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। अगर एरिया देना है तो वो दे सकते हैं, डायमेंशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। चलिए डायमेंशन में देख के बताता हूँ आपको। डायमेंशन ले डी, एंटर एंड कुछ भी, जैसे लेंथ 50 दे दिया, विड्थ से 40, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो ये देखिए, तो 45 के एंगल पे रेक्टेंगल 50 इंटू 40 का, और सेम डायमेंशन लिया है इसलिए फर्स्ट पॉइंट अपने क्लिक किया था तो किस साइड चाहिए, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। तो जिस भी साइड आपको चाहिए उस साइड माउस का लेफ्ट बटन आप क्लिक करिए, उस साइड वो फिक्स हो जाएगा। ये इसी में मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अच्छा अगर अपन वापस से देखें गौर से तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल बन रहा है वो सेम 45 के एंगल पे। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप किसी टूल को यूज करते हैं और उसके ऑप्शन में कोई चेंजेस आप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको वो रिपीट करता रहता है। तो अगर अपने को जो है वो वापस से उसे नॉर्मल करना है तो या तो आप उस फाइल को बंद करके वापस से ऑन करिए, या फिर सेम उसी ऑप्शन में आप जाइए। जैसे मान लीजिए रोटेशन जो है वो 45 दिया तो मैं वापस से रोटेशन में जाता हूँ और रोटेशन एंगल वापस से नॉर्मल, और नॉर्मल वैल्यू क्या थी 0 डिग्री, तो यहाँ पर जो है वो 0 दिया एंड जस्ट एंटर, और अब रेक्टेंगल नॉर्मल, ये जस्ट क्लिक, इसी में ये रेक्टेंगल लिया। और अभी तक जो है वो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो है वो रेक्टेंगल के लिए क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। बट अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है और चैम्फर एलिवेशन फिट थिकनेस एंड विड्थ। एलिवेशन और थिकनेस जो है वो 3D में काम आता है इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे। अभी अपन देखेंगे चैम्फर, फ्लिट और विड्थ। चैम्फर मीन्स होता है कॉर्नर से उनको अगर आप ऐसे कट कर दें, जैसे कॉर्नर है उसको ऐसे काट दें तो उसको बोलते हैं चैम्फर करना, और उसके लिए 2 डिस्टेंस चाहिए होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये, और फिलेट कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, एंड विड्थ जो रेक्टेंगल आप बनाएंगे उसकी जो है वो लाइन को कुछ विड्थ आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट चैम्फर, उसके लिए सी एंटर, और यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितना, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 5, जस्ट एंटर। फर्स्ट मैंने 5 दिया तो सेकंड भी जो है उसने 5 ही ले लिया, बट इनकेस अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए मैं चेंज करता हूँ, मैंने 7 दिया एंड जस्ट एंटर। और अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो 5 और 7 की कट हो चुके हैं। अच्छा अगर मैं थोड़ा छोटा करूँ रेक्टेंगल को तो नॉर्मल रेक्टेंगल ही है, ये कट नहीं हो रहा है इसके कॉर्नर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने डिस्टेंस है ही नहीं कि वो उसे कट कर सके। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप देखेंगे कि जैसे ही उतना मेजरमेंट्स के अंदर आया उसने उस कॉर्नर्स को जो है वो कट कर दिया है। तो यहाँ पर 4 कॉर्नर्स कट हो चुके हैं, और यहाँ पर आप एरिया डायमेंशन रोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हैं या फिर क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया ये रेक्टेंगल, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये 5 और ये 7, यहाँ से का डिस्टेंस 5 है और ये 7 है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 और 7, फर्स्ट एंड सेकंड। सेम ऐसे ही जो है वो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट
सेकंड। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑटोकैड जो अपना वर्क करता है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए फर्स्ट वैल्यू सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, ये ठीक है। इसी के अंदर जो है वो यहां पर ये रेक्टेंगल लिया एंड नेक्स्ट वे फिलेट। फिलेट मींस कॉर्नर्स को राउंड करना, और फिलेट के लिए क्या चाहिए होता है? फिलेट के लिए एफ एंटर किया, और फिलेट के लिए चाहिए होता है रेडियस। तो रेडियस जो भी आप देना चाहें, तो यहाँ पर जो है वो मैंने मान लीजिए 10 दे दिया एंड जस्ट एंटर। तो जो कॉर्नर्स है वो 10 रेडियस के ऐसे राउंड हो जाएंगे, और जब मैं ड्रॉ करता हूँ ये देखिए, तो इसके जो कॉर्नर्स है वो 10 रेडियस के राउंडेड हो चुके हैं ये। और इसमें भी सेम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग या फिर क्लिक, जैसे भी आप बनाना चाहो। एंड इसके जो कॉर्नर्स है वो सभी का रेडियस जो है वो कितना है? 10 है। और इसके अंदर ये रेक्टेंगल लिया एंड नेक्स्ट है विड्थ। विड्थ के लिए W एंटर, और विड्थ कितना चाहिए? तो जो भी आपको विड्थ चाहिए, जैसे मान लीजिए 2 मैंने दिया एंड जस्ट एंटर। और अब जब मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा तो इसका जो लाइन है उसका जो विड्थ है वो 2, और ये देखिए। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो विड्थ के साथ साथ फिलेट भी यूज कर रहा है। फिलेट कॉर्नर्स वही 10 रेडियस के राउंडेड है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि जब भी अपन किसी टूल की प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज को रिपीट करता रहता है। उनके ऑप्शंस में कोई भी चेंजेस अपन ने किया है वो उसे रिपीट करता रहता है, इसीलिए उसने फिलेट को ले लिया है। और इसी में अगर मैं वापस से ड्रॉ करूंगा तो सेम प्रॉपर्टीज वापस से वो रिपीट कर रहा है। बट इसी में अगर मान लीजिए आप इसे वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं तो सेम मैं वापस से रेक्टेंगल में जाता हूँ, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है करंट रेक्टेंगल मोड में फिलेट 10 एंड विड्थ 2। इसे नॉर्मल करना है तो फिलेट एफ एंटर, इसको क्या कर देंगे 0, एंटर विड्थ W एंटर, और इसको भी 0, जस्ट एंटर। और अब अगर आप ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने का प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं इसमें ड्रॉ टुगेदर नेक्स्ट आर्क। आर्क के लिए कमांड जो है वो A होता है, और आर्क को ड्रॉ करने के यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आर्क अगर हम बात करें तो आर्क क्या होता है? सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। सर्कल को अगर कट कर दिया जाए तो उसका जो छोटा सा पार्ट होगा उसको अपन आर्क बोलते हैं। तो आर्क, और इसको ड्रॉ करने की काफी सारे ऑप्शन। उसमें फर्स्ट जो है वो 3 पॉइंट ये लिया, जस्ट लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने लाइंस ड्रॉ की एंड इसके अंदर इसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर लिया, और ड्रॉ एंड आर्क ये लिया 3 पॉइंट एंड जस्ट लाइक फर्स्ट पॉइंट सेकंड थर्ड पॉइंट, जस्ट 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये इसी में। नेक्स्ट वे ड्रॉ आर्क स्टार्ट सेंटर एंड। तो पहले जो है वो स्टार्ट देंगे, फिर सेंटर पॉइंट, और फिर एंड पॉइंट, जहां भी आपको चाहिए। ये देखिए ये लिया यहां, और जैसे ही क्लिक किया आर्क ड्रॉ हो गया। तो पहले स्टार्ट दिया, फिर सेंटर दिया, और फिर एंड पॉइंट इसी में। ये ड्रॉ, ये आर्क स्टार्ट सेंटर एंगल। तो पहले जो है वो स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट, और फिर एंगल जो भी आप देना चाहें। जैसे मान लीजिए मैंने जो है उसका एंगल 180 दे दिया, 180 मीन्स सेमी सर्कल। तो ये लिया और जैसे एंटर किया तो जस्ट हाफ सर्कल क्रिएट हो गया। ये इसी में ये ड्रॉ आर्क स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। तो स्टार्ट सेंटर लेंथ ये लिया सबसे पहले स्टार्ट, फिर सेंटर, और फिर लेंथ। अच्छा, ये जो लेंथ है वो उसका कॉर्ड लेंथ है। कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं जिवा। तो कॉर्ड लेंथ जो है वो, और मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है? मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ होती है डायमीटर। डाय से ज्यादा अपन कॉर्ड लेंथ नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने 20 दिया और जैसे ही एंटर किया, तो अगर आप इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां से यहां तक की जो लाइन है उसकी जो लेंथ होगी वो 20 होगी। तो ये जो है वो उसका कॉर्ड लेंथ है। इसी में नेक्स्ट ड्रॉ
आर्क, नेक्स्ट रे स्टार्ट एंड एंगल। पहले जो है वो स्टार्ट देंगे, फिर एंड और फिर एंगल। एंगल जो भी आप देना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं इसको 90 दे दिया, जस्ट एंटर। तो ये जो है वो जो बना है वो 90 के एंगल पे। अब 90 डिग्री जो है वो वही एंगल जो मेजर करते हैं वो कहाँ से, सेंटर से। तो यहाँ पर अगर सेंटर पर ऐसे लाइन ड्रॉ करें और इसका ये एंगल निकालें तो 90 डिग्री, 90 इसी में। नेक्स्ट रे ड्रॉ एंड आर्क, नेक्स्ट रे स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो पहले जो है वो स्टार्ट दिया, फिर एंड दिया और फिर डायरेक्शन, अप साइड एंड डाउन साइड, जिस साइड भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो है वो कर्सर के साथ में एक लाइन है, डॉटेड लाइन येलो कलर की। ये जो आर्क है उस लाइन के टेंजेंट है, टेंजेंट ये देखिए। और जिस साइड आपको चाहिए उधर आप क्लिक कर लो। और इसमें अगर आप यहाँ पर कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो कंट्रोल की अगर आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो गई है, कर्सर से जस्ट अपोजिट। और अगर कंट्रोल की छोड़ देते हैं तो जिस डायरेक्शन में कर्सर है उसी डायरेक्शन में उसकी टेंजेंट ये, और जिधर चाहिए जितना चाहिए उतना लिए और जस्ट क्लिक आर्क, नेक्स्ट। इसी के अंदर ड्रॉ आर्क, नेक्स्ट रे। इसके बाद में ड्रॉ आर्क, स्टार्ट एंड रेडियस। ये स्टार्ट, ये एंड और रेडियस जो भी, जैसे 20 दिया, जस्ट एंटर। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने 20 दिया तो 20 रेडियस का एक आर्क ड्रॉ हो गया। मतलब इसके सेंटर से इसके जो बाउंड्री की डिस्टेंस है वो 20 है। इसी में ये ड्रॉ, ये आर्क, नेक्स्ट रे, सेंटर, स्टार्ट, एंड। वैसे अगर देखा जाए तो सभी जो है वो एक जैसे ही है, जो बन रहा है वो आर्क ही बन रहा है, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करने का प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो पहले स्टार्ट, पहले एंड, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट रे, सेंटर, स्टार्ट, एंड। सबसे पहले सेंटर देंगे, फिर स्टार्ट और फिर एंड पॉइंट, जहां भी आपको चाहिए। ये पहले सेंटर दिया, फिर स्टार्ट दिया और फिर एंड पॉइंट। नेक्स्ट रे, सेंटर, स्टार्ट, एंगल। तो पहले जो है वो सेंटर देंगे, फिर स्टार्ट देंगे और फिर एंगल। एंगल जो भी आपको देना है, जैसे मान लीजिए 90 मैंने दिया है, जस्ट एंटर। तो सेम एंगल जो मेजर करते हैं वो सेंटर से। तो यहां पर अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का। नेक्स्ट ड्रॉ आर्क, नेक्स्ट रे। इसके बाद में सेंटर, स्टार्ट, लेंथ। सेम सेंटर, फिर स्टार्ट और फिर लेंथ। लेंथ सेम वही कॉर्ड लेंथ, कुछ भी, जैसे 25। तो इसका स्टार्टिंग से इसके एंड तक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे और उसे मेजर करेंगे तो वो 25 होगा। इसी में नेक्स्ट रे, ड्रॉ आर्क, नेक्स्ट रे, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट जरूरी है। ये क्या करता है कि कोई भी जो लास्ट में अपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उसके लास्ट पॉइंट से कंटिन्यू करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है 3 पॉइंट लिया और इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये लास्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट पॉइंट कौन सा, ये ड्रॉ, ये आर्क, कंटिन्यू। तो लास्ट ऑब्जेक्ट के लास्ट पॉइंट से कंटिन्यू कर रहा है। ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया कमांड को रिपीट करने के लिए, कुछ भी एंड। और जरूरी नहीं है कि यहां पर जो है वो लास्ट आर्क ही होगा, लास्ट लाइन भी ड्रॉ किया आपने तो उसके भी लास्ट पॉइंट से कंटिन्यू करेगा। कैसे, ये ड्रॉ, ये आर्क, कंटिन्यू। तो ये देखिए लास्ट ऑब्जेक्ट के लास्ट पॉइंट से कंटिन्यू, ठीक। तो इस तरह से जो है अपन आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ये था आर्क ड्रॉ करने का प्रोसेस। तो चलिए आज इतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और ये टूल्स भी समझ में आएंगे। और अगर ये टूल्स आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड
ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जो है वो ऑटोकेड जानने का मौका मिले। थैंक यू।